आज हम एक और सवाल पे बात करते हैं और जो आपको ईपी दे रखी है। ईपी का मतलब वही आपकी स्थिति ऊर्जा दे रखी है और आपको स्थिति ऊर्जा दे रखी है तो आपको उसकी हाइट ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपका ये है कि कोई भी वस्तु है जो कि 12 किलोग्राम की कोई वस्तु है, ठीक है, और वो पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर है और उसकी कह रहा है 480 जूल है उसके अंदर पहले से स्थिति ऊर्जा है। तो आपको कह रहा है कि वो कितनी ऊंचाई पर वो वस्तु है पृथ्वी से, ये ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। वैसा ही है क्वेश्चन देखेंगे एक बार और देख लेंगे। हाँ, तो 12 किलोग्राम की कोई वस्तु है, वस्तु का पहले द्रव्यमान, ये है वस्तु का द्रव्यमान है, यानी कि m मास उनका कितना है, बोलिए मेरे साथ, कितना है, 12 केजी, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये कितनी, अपन को ऊंचाई का पता नहीं है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई पर है ये वस्तु, ऊंचाई यानी कि s बराबर हमें निकालना है। और इसकी ईपी दे रखी है, ईपी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा कितनी दे रखी है, 400, कितनी है, 480 जूल, ये है 480 जूल आपको दे रखी है। अब आपको निकालनी क्या है, एनर्जी, यानी कि हाइट निकालनी। समझ लीजिए ऐसे, जैसे कि ये कोई वस्तु थी और इसका वेट कितना, ये मास कितना था इनका, 12 केजी। हाँ, अब कह रहा है इस वस्तु को अब जब ये ऊपर उठाते हैं तब ये इसके अंदर एनर्जी आ जाती है, कितनी एनर्जी आ जाती है, 480 जूल इसके अंदर स्थिति ऊर्जा भर जाती है। अब ये बात समझनी है कि इनके और इनके बीच की जो हाइट है वो कितनी है, वो हमें पता नहीं है, वो आपको निकालनी है। तो हम जानते हैं, अब इनको मैं ऊपर करता हूँ, इनको ऊपर ही समझ लीजिए कि ईपी बराबर क्या होता है, एम जी और एस होता है, यही तो होता है। तो हम इनको ऐसे, ईपी अपनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 480 जूल दे रखी है ना ये। अब देखिए एम कितना दे रखा है अपने पास में, एम का मान कितना है, 12 केजी है। और जी, इसको हम क्या करेंगे, सुविधा के लिए हम इसको 10 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 9.8 होता है गुरुत्वीय त्वरण, और जिसकी जगह हम कितना लिख लेंगे, 10 लिख देंगे गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर तक नीचे खींचने की क्षमता रखती है, वही गुरुत्वीय त्वरण। और आगे देखिए अपने पास में जूल कितना है, क्या एस अपने पास में नहीं है, एस अपने पास नहीं है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखिए, इसको मैं मिटाता हूं, इधर एस को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे और इसको क्या करेंगे हम, ईपी अपने पास में है, कितनी है, 480 जूल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 480 जूल। अब ये गुणा में है, अब ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 0 से ये 0 काट लो, ठीक है। तो 12 का कितनी बार इसमें भाग जाता है, 1200 को 48, 4 जूल, 4 क्या आ जाएगा अपना, एस आ जाएगा, 4 एस, 4 मीटर। अब आपको क्या करना है कि इसके और इनके बीच की दूरी कितनी थी, 4 मीटर। आया समझ में, अच्छे से आ गए ना, कोई दिक्कत है इसको समझने में, ठीक है। आज हम एक और सवाल पे बात करते हैं और जो आपको ईपी दे रखी है, ईपी का मतलब वही आपकी स्थिति ऊर्जा दे रखी है
और आपको स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, तो आपको उसकी हाइट ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपका ये है कि कोई भी वस्तु है जो कि 12 किलोग्राम की कोई वस्तु है, ठीक है, और वो पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर है और उसकी कह रहा है 480 जूल है, उसके अंदर पहले से स्थिति ऊर्जा है। तो आपको कह रहा है कि वो कितनी ऊंचाई पर वो वस्तु है पृथ्वी से, ये ऐसी बात कह रहा है, ठीक है। वैसा ही है, क्वेश्चन देखेंगे एक बार और देख लेंगे। हाँ, तो 12 किलोग्राम की कोई वस्तु है, वस्तु का पहले द्रव्यमान, ये है वस्तु का द्रव्यमान है, यानी कि m, मास उनका कितना है, बोलिए मेरे साथ, कितना है, 12 केजी, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये कितनी, अपन को ऊंचाई का पता नहीं है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई पर है ये वस्तु, ऊंचाई यानी कि s बराबर हमें निकालना है। और इसकी ईपी दे रखी है, ईपी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा कितनी दे रखी है, 400, कितनी है, 480 जूल, ये है 480 जूल आपको दे रखी है। अब आपको निकालनी क्या है, एनर्जी, यानी कि हाइट निकालनी। समझ लीजिए ऐसे, जैसे कि ये कोई वस्तु थी और इसका वेट कितना, ये मास कितना था इनका, 12 केजी। हाँ, अब कह रहा है इस वस्तु को अब जब ये ऊपर उठाते हैं तब ये इसके अंदर एनर्जी आ जाती है, कितनी एनर्जी आ जाती है, 480 जूल इसके अंदर स्थिति ऊर्जा भर जाती है। अब ये बात समझनी है कि इनके और इनके बीच की जो हाइट है वो कितनी है, वो हमें पता नहीं है, वो आपको निकालनी है। तो हम जानते हैं, अब इनको मैं ऊपर करता हूँ, इनको ऊपर ही समझ लीजिए कि ईपी बराबर क्या होता है, एम जी और एस होता है, यही तो होता है। तो हम इनको ऐसे, ईपी अपनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 480 जूल दे रखी है ना ये। अब देखिए एम कितना दे रखा है अपने पास में, एम का मान कितना है, 12 केजी है। और जी, इसको हम क्या करेंगे, सुविधा के लिए हम इसको 10 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 9.8 होता है गुरुत्वीय त्वरण, और जिसकी जगह हम कितना लिख लेंगे, 10 लिख देंगे गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर तक नीचे खींचने की क्षमता रखती है, वही गुरुत्वीय त्वरण। और आगे देखिए अपने पास में जूल कितना है, क्या एस अपने पास में नहीं है, एस अपने पास नहीं है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखिए, इसको मैं मिटाता हूं, इधर एस को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, और इसको क्या करेंगे हम, ईपी अपने पास में है, कितनी है, 480 जूल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 480 जूल। अब ये गुणा में है, अब ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 0 से ये 0 काट लो, ठीक है। तो 12 का कितनी बार इसमें भाग जाता है, 1200 को 48, 4 जूल, 4 क्या आ जाएगा अपना, एस आ जाएगा, 4 मीटर। अब आपको क्या करना है कि इसके और इनके बीच की दूरी कितनी थी, 4 मीटर। आया समझ में, अच्छे से आ गए ना, कोई दिक्कत है इसको समझने में, ठीक है।